मैं डॉक्टर प्रशांत जी सिंह मदनावत, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, SRLS गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कालाडेरा से बीएससी पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों के साथ ई लेक्चर्स के माध्यम से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री विद्युत रसायन सेकंड में सेल विभव से सक्रियता और सक्रियता गुणांक का निर्धारण, विद्युत रासायनिक सेलों का वर्गीकरण और प्राइमरी सेल, द्वितीयक सेल, ईंधन सेल, इस प्रकार के सेल और ईंधन सेल के बारे में विस्तार से विचार विमर्श करता हूं और आपका स्वागत करता हूं। सेल विभव से सक्रियता और सक्रियता गुणांक का निर्धारण किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में उपस्थित समस्त आयन विचरण करने के लिए और विद्युत धारा ले जाने के लिए स्वतंत्र नहीं होती, बल्कि इनका कुछ अंश ही विद्युत धारा ले जाने में समर्थ होता है। आयनों की इस अंश को सक्रिय आयन और इनकी मात्रा बताने वाले पद को सक्रियता या प्रभावी सांद्रता कहते हैं। किसी आयन की सक्रियता स्मॉल a और सांद्रता में निम्न संबंध होता है, A बराबर F इंटू C। यहाँ F को सक्रियता गुणांक कहते हैं। विद्युत रासायनिक प्रयोगों में सांद्रता को सदैव मूललता के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तब A इक्वल टू गामा इंटू M अथवा A प्लस माइनस इक्वल टू गामा प्लस माइनस इंटू M प्लस माइनस। A प्लस माइनस को औसत आयनिक सक्रियता, गामा प्लस माइनस को औसत सक्रियता गुणांक तथा M प्लस माइनस को औसत आयनिक मोललता कहते हैं। किसी दिए गए विद्युत अपघट्य की सक्रियता एवं सक्रियता गुणांक का निर्धारण सेल विभव की सहायता से निम्न प्रकार से किया जा सकता है। मान लें कि निम्न सेल है प्लेटिनम, हाइड्रोजन, एक खड़ी लाइन, एक वायुमंडलीय दाब पर और फिर HCl, फिर दो खड़ी लाइन सिल्वर क्लोराइड, एक खड़ी लाइन सिल्वर। सेल अपक्रिया लेफ्ट इलेक्ट्रोड हाफ H2 कन्वर्ट होगा H आयन प्लस इलेक्ट्रॉन, राइट इलेक्ट्रोड सिल्वर क्लोराइड प्लस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो सिल्वर धातु बनेगी और प्लस क्लोराइड आयन। नेट रिएक्शन जो होगी हाफ H2 प्लस सिल्वर क्लोराइड H परिवर्तित होगा H आयन प्लस सिल्वर आयन प्लस क्लोराइड आयन, सिल्वर प्लस क्लोराइड आयन। सेल विभव के लिए नल्सर समीकरण E बराबर E0 माइनस RT अपॉन F ln हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन इंटू A क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन इंटू A सिल्वर की कंसंट्रेशन अपॉन A हाइड्रोजन की गैस की कंसंट्रेशन की पावर 1/2 इंटू A सिल्वर क्लोराइड की कंसंट्रेशन। वायुमंडलीय दाब पर हाइड्रोजन सिल्वर क्लोराइड की सक्रियता 1 होती है, इसलिए E बराबर E0 माइनस
RT अपॉन F ln A हाइड्रोजन की आयन इंटू A क्लोराइड आयन आयनों की सक्रियता के गुणनफल के समानुपाती होता है, उनकी अलग अलग सक्रियता पर नहीं। अतः यहाँ औसत आयनिक सक्रियता पद का प्रयोग करते हैं। A स्क्वायर प्लस माइनस इक्वल टू A प्लस इंटू A न माइनस E बराबर E0 माइनस RT अपॉन F ln A स्क्वायर प्लस माइनस और अथवा E बराबर E0 माइनस 2RT अपॉन F ln A प्लस माइनस। चूंकि A प्लस माइनस बराबर गामा प्लस माइनस इंटू M प्लस माइनस होता है और HCl के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लिए M प्लस माइनस बराबर M होता है। अतः E बराबर E0 माइनस 2RT अपॉन F ln M इंटू गामा प्लस माइनस। तो E बराबर E0 माइनस RT अपॉन 2RT अपॉन F ln M माइनस 2RT अपॉन F ln गामा प्लस माइनस। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर R व F के मान रखने पर E बराबर E0 माइनस 2 इंटू 0.0591 log M माइनस 2 इंटू 0.0591 log गामा प्लस माइनस। इस प्रकार E सेल बराबर E0 माइनस 0.1182 log M माइनस 0.1182 log गामा प्लस माइनस। इस प्रकार E0 के मान तो वक्र के एक्सट्रापोलेशन से बहिर्सेशन से ज्ञात हो जाते हैं और M के प्रत्येक मान के लिए E के मान ज्ञात होने पर गामा प्लस माइनस के मान को परिकलित कर सकते हैं। विद्युत रासायनिक सेल का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा उपलब्ध कराने वाले विद्युत रासायनिक सेलों को प्रमुख रूप से 3 भागों में विभाजित करते हैं: प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल, ईंधन सेल। ये उच्च ऊर्जा वाले प्राथमिक सेल ये उच्च ऊर्जा वाले ऐसे पदार्थों से बनाए जाते हैं जो परस्पर रासायनिक क्रिया करके विद्युत उत्पन्न करते हैं। इनकी सेल क्रिया अनुत्क्रमणीय होती है और एक ही दिशा में रासायनिक क्रिया संपन्न होती है। अतः क्रियाकारक पदार्थ धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं और अंत में विद्युत उत्पन्न करना बंद कर देते हैं। जैसे घड़ी, टॉर्च, कैमरा आदि में उपयोग होने वाले लेक्लांसी सेल, ड्राई सेल, शुष्क सेल आदि। द्वितीयक सेल, सेकेंडरी सेल। इन सेलों में रासायनिक क्रिया दोनों दिशाओं में संपन्न होती है, अर्थात क्रिया करके उत्पाद बनाते हैं और प्रक्रम में विद्युत उत्पन्न होती है। और जब यह सेल समाप्त हो जाता है तब इन्हें किसी बाहरी विद्युत स्रोत से जोड़कर अक्रिया को विपरीत दिशा में संपन्न कराते हैं और जिससे उत्पाद पुनः क्रियाकारक में बदल जाता है, अर्थात सेल पुनः आवेशित हो जाता है। जैसे सीसा संचायक सेल, एडिशन सेल, निकेल कैडमियम सेल आदि। ईंधन सेल। ये सेल वैसे तो प्राथमिक सेलों की तरह ही होते हैं, जिनमें अभिक्रिया एक ही दिशा में संपन्न होती है और क्रियाकारकों से उत्पाद बनने की प्रक्रिया में विद्युत उत्पन्न होती है, लेकिन
क्रियाकारक कभी भी समाप्त नहीं होते, बल्कि इनकी सप्लाई लगातार चलती रहती है। इन्हें ईंधन सेल कहते हैं। इनमें प्रयुक्त होने वाले क्रियाकारक सामान्य ईंधन के रूप में प्रयुक्त होने वाले कुछ पदार्थ होते हैं, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन इत्यादि। ईंधन सेल साधारण विद्युत रासायनिक सेल से थोड़ा भिन्न होता है। इसमें ऑक्सीकृत होने वाले पदार्थ इलेक्ट्रो धातु नहीं, बल्कि बाहर से सप्लाई होने वाला ईंधन पदार्थ के रूप में होता है, जैसे हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड आदि। इस प्रकार की गैस विद्युत रासायनिक दहन से इस प्रकार के ईंधन के विद्युत रासायनिक दहन से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस सेल में सरंध कार्बन की इलेक्ट्रोड होती है, जिस पर प्लेटिनम की तार लपेट देते हैं, जो उत्प्रेरक का कार्य करती है। सेल के एक तरफ हाइड्रोजन गैस और दूसरी तरफ ऑक्सीजन गैस प्रवाहित करते हैं। सेल के मध्य में जल भरा होता है, जो थोड़ा अम्लीय या क्षारीय होता है। दोनों इलेक्ट्रोडों को जोड़ने पर विद्युत परपथ पूर्ण होता है और विद्युत को किसी उपयोगी कार्य में लेते हैं। तो ये हमारा विद्युत रासायनिक ईंधन सेल है। ये सरंध कार्बन की 2 इलेक्ट्रोड हैं, जिनमें प्लेटिनम की तार लपेट दी गई है। प्लस एक साइड में प्लस है और दूसरी साइड नेगेटिव है। एक साइड से हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं और दूसरी साइड से ऑक्सीजन प्रवाहित करते हैं। बीच में इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में जो जल भरा है वो थोड़ा अम्लीय या थोड़ा क्षारीय होता है। इसको हम वोल्ट मीटर की सहायता से जोड़ देते हैं, जिससे परपथ पूर्ण होता है। अम्लीय माध्यम में सेल क्रियाएं। लेफ्ट इलेक्ट्रोड ऑक्सीकरण, तो 2 हाइड्रोजन परिवर्तित होगा 4 हाइड्रोजन आयन प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। राइट इलेक्ट्रोड अपक्षय अपक्रिया होगी। ऑक्सीजन प्लस 4 हाइड्रोजन आयन प्लस 4 इलेक्ट्रॉन परिवर्तित होगा 2H2O, 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। नेट रिएक्शन 2H2 प्लस O2 परिवर्तित होगा 2H2O। सेल आरेख प्लेटिनम खड़ी लाइन, H2 एक्वस खड़ी लाइन, H2SO4 एक्वस खड़ी लाइन, ऑक्सीजन गैस खड़ी लाइन प्लेटिनम। क्षारीय माध्यम में सेल क्रियाएं। लेफ्ट इलेक्ट्रोड ऑक्सीकरण 2H2 प्लस 4 OH आयन एक्वस परिवर्तित होगा 4H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। राइट इलेक्ट्रोड जिस पर रिडक्शन होगा, अपक्षयन होगा, तो ऑक्सीजन O2 प्लस 2H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन परिवर्तित होगा 4 हाइड्रोक्सिल आयन एक्वस में। नेट रिएक्शन 2H2 प्लस O2 परिवर्तित होगा 2H2O। क्षारीय माध्यम में सेल आरेख प्लेटिनम खड़ी लाइन, हाइड्रोजन गैस खड़ी लाइन, NOH एक्वस खड़ी लाइन, ऑक्सीजन गैस खड़ी लाइन प्लेटिनम। इस प्रकार सेल आरेख ईंधन सेल के बारे में विचार विमर्श किया। धन्यवाद।